सुबह भैया मुर्गा को खुआए ला अरे भैया जो ना कोई पूछो सारे मच्छरा होता उठा के ऐसी झोंक दी भैया। अरे सब मच्छर टांग ली थी ऐसी ही तो टांग डालती है। हाँ हाँ चलो भैया चलो अरे प्रभु प्रभु कहाँ तो गए प्रभु। हाय हमारे बक्सा प्रभु गए भूल गए तुम्हारा बक्सा पड़ा बक्सा कहाँ होता हमारा बक्सा ये बक्सा तो मिल जाएगा लेकिन प्रभु चले गए कहाँ मिलेंगे बक्सा कहाँ होता वो बक्सा में था बक्सम पूछो क्या होता सामान वही रहा तभी चले गए सामान भैया फिर मिल गई फोन आई मिली है तब चले गए आप लोग हमको छोड़ करके चले गए फिर रात और क्या मुझे कटेंगे। अरे दादा से चलो अब प्रभु को छोड़ करके चले गए हैं अब वापस अयोध्या लौट चलते हैं। महाराज दशरथ पर ना जाने आज क्या गुजरती होगी भैया भाई
मंत्री जहाँ गई हो कृपया वो अपने हस्बैंड से मिले क्योंकि अपने घर जाना चाहते हैं। मंत्री से मालूम देखिए तुमने तो तुमसा नदी को पार करा दिया है, अब हम सभी नदी को पार करेंगे। अब तुम वापस चले जाओ। क्या कहे बेटे राम, हम अयोध्या वापस चले जाएं? हाँ मंत्री सुमन, मैं अकेले कैसे वापस चला जाऊं? महाराज दशरथ का आदेश था कि बेटा राम को थोड़ी दूर वनगमन घुमा करके सिर्फ अयोध्या वापस ले आना। मंत्री सुमन, मुझे माता पिता के वचनों के अनुसार मुझे वन में 14 व्यतीत करना है। जब वन में 14 पूरे हो जाएंगे तो हम अयोध्या वापस आ जाएंगे। इसलिए मंत्री सुमंत वहां पर जाओ, तो माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए हुए हैं, इसलिए शीघ्र उनकी सेवा करने के लिए तुम अयोध्या वापस चले जाओ। राम, सिर्फ आपको 14 वर्षों के लिए वनवास मिला है, तो बेटा लक्ष्मण को मेरे साथ अयोध्या वापस कर दो। ठीक है मंत्री सुमन, यदि लक्ष्मण अयोध्या जाने के लिए तैयार हो तो अवश्य तुम उनको साथ में लेते जाओ। बेटा लक्ष्मण, चलो हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। इस समय माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न इस समय नंगाल में है। चलो हमारे साथ चलो। हाँ लक्ष्मण, तुम जाओ, क्योंकि मंत्री सुबह अयोध्या वापस आ गए हैं, तुम अयोध्या वापस चले जाओ। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा भैया। हे भैया, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ में आया हूँ, और मैं आपको छोड़ करके अयोध्या वापस कैसे जाऊं भैया? हे मंत्री, मैं तो यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, तुम अयोध्या वापस जाओ। जाते जाते एक संदेश तुम हमारी माता कैकेयी को सुना देना। हे मंत्री, कि कह दे जो उनके राज में अभी तक कांटे थे, वो तो अब उनके राज से निकल जा चुके हैं। अब अपने राज में प्रेम पूर्वक घी के चिराग चलवाए। और हे मंत्री, कि यहाँ भी कह देना हम बेटे में जो
कई को सुना दे, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊं। लक्ष्मण वापस नहीं जाना चाहते तो आपसे हमारी एक दूसरी विनती है बोलो मंत्री सुमन। कि बैठे ही बेटी को वन में हम रोते देखी नहीं इस प्रकार से बनो बनो के रोते हुए पत्थर पर उससे देखा नहीं जाएगा, इसलिए शीघ्र बेटी बैठेगी पूरी अयोध्या वापस कर दे। ठीक है मंत्री सुमन, ये बेजान की जाने के लिए तैयार हो तो तुम्हें साथ में लेते जाओ। चलो बेटी हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। हेलो, ये आगे श्रीमान उमेश सिंह भाई साहब हरदोई की तरफ से ये जल्दी ही सीट पर 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। ये जानकी देखो मंत्री सुमन अयोध्या वापस आ रहे हैं, उनके साथ में अयोध्या वापस जाओ। जानकी स्वामी यही थे आदि कथा राम नहीं तू जा, यही थे आदि कथा राम नहीं तू जा, सागर सासु ससुर तुम्हारे लिए सास ससुर की सेवा करना अति उत्तम है, इसलिए तो मेरा कहना मानो, वहाँ पर माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम मंत्री सुमन के साथ में एकदम वापस जाओ। नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती स्वामी, क्योंकि स्वामी कीजिए स्वामी, मैं आपके बगैर अयोध्या में नहीं रह सकती स्वामी। और फिर मंत्री कि मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। पर खाएंगे होने से अलग नहीं होती। हम पैरों की खाएंगे होने से अलग मंत्री, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती मंत्री। उसी प्रकार से इन चरणों की रेखाएं कभी धोने से अलग नहीं होती मंत्री। और मैं तो अपने स्वामी की चरणों की रेखाएं हूँ, पर मैं कैसे अलग हो सकती हूँ मंत्री। मैं आपके साथ में नहीं जा सकती मंत्री। मंत्री सुमन देखो प्रिय जानकी भी जाने के लिए मैं तैयार है, इसलिए तुम अकेले ही अयोध्या वापस जाओ। ठीक है बेटा राम, जैसा आपका आदेश, मैं अकेले ही वापस चला जाऊंगा। आप वन के लिए प्रस्थान करें, आप जितनी दूर हमें दिखेंगे उतनी दूर मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। जाओ बेटा राम।
रे जानकी राजकुमार चला अयोध्या तमसा नदी को पार करके सूर्य नदी को पार करते हैं। कैसे धरो मन धीरा, कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों हीरा भैया झटका भैया बड़का देखो सवेरे तेरे हम तुम नदी पर आए हैं, हाँ अभी आपको मछली नहीं मिली है। अरे मछली की बात छोड़ो, सवेरे दोपहर हो गए, दोपहर देखो संध्या होने वाली है, अभी बप्पन नहीं आए, बप्पने नहीं आए हैं। देखो भूखो बहुत देर लगी है, तो भूख लगता हो क्या करी हो? एक काम किया जाए, बताओ। चलो मछली पकड़ा जाए। चलो कि चलो नदी से मछली, कि चलो नदी से मछली मार लाई हो, चलो नदी से मछली मार लाई हो, भैया झटका चलो मछली पकड़ा जाए। ये काम है, कुछ जलाओ व्यवस्था कर लो,
यानी आगे जलाएगा। हाँ आगे जला लो क्या? अब मछली पकड़ब आगे भूंजा जाए और भूंज के यहाँ मछली खावा जाए। चलो लगाओ। मैं गोरिया रे गोरिया अल्लाह मेरा, मैं गोरिया रे गोरिया अल्लाह मेरा। खुश रहो बेटा। तुम दोनों भाइयों में झगड़ा किस बात का चल रहा था? बप्पा झगड़ा इधर चल रहा है, हमारे बिहार में जो बताओ, फैसला तो रहे करे हो, तुम घर के मुखिया हो। पहले जो बताओ, बिहार पर रखे हो या छुटक के? पहले हमार हुई। रहे बताओ बेटा। हाँ बप्पा। तुम दोनों भाई विवाह के चक्कर में पड़े। हाँ। पहले हमें ये बतलाओ कि तुम दोनों भाइयों ने सुबह से अब तक कितना पैसा कमाया? आपको पैसा नहीं, रुपया एक नहीं। रुपया नहीं पैदा किया तो विवाह कैसे होगा? तो बप्पा पैसा क्या बिहार कौन कम? अगर पराई लड़की घर आएगी हाँ। तो क्या खाएगी बेटा? तो का बप्पा पढ़ाई बिटिया है तो का पैसा थे। बेटा पढ़ाई लड़की घर आएगी तो पैसा नहीं खाएगी। अगर पैसा कमाओगे नहीं तो दाल सब्जी चावल आटा कहाँ से लाओगे? तो बप्पा मैं तुम तो कमाते। जितना बैठा रहता है सब भगवान हमरे घरे तो पटे। बप्पा तुम्हारी माछे का है सब दे देंगे। बेटा हाँ। तुम दोनों की शादी करना चाहता हूँ, इसलिए हमने वो लगवाई है। क्या बोलते इसको? डाई। हाँ, जाके चमक उठे तो तुम दोनों के शादी वाले आ जाएंगे तो कहेंगे हाँ अभी बुढ़ा भी थोड़ा जवान लगता है। हाँ दाई तो हमारी मरी गई है। अरे वो दाई नहीं, डाई जो चमकती है बालों में। डाई। अब बप्पा हमारे माछे नहीं। जाने की बेटा परेशान क्यों हो? ये बड़े भैया नाई ढूंढ ले आओ, मुझे उस पार जाना है। पार पर देखिए। देखा ना, हाँ बप्पा। आते ही आते हमने परमात्मा का नाम लिया और सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आवाज भी आ रही है। हाँ बप्पा लागल को दिखाता है। हाँ, ये सामने धूल चमकती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ बप्पा। मालूम पड़ता है कोई आ रहा है। हाँ भाई यार। क्या केवल कि केवल भैया मैया हर ठाणे घाट तुम्हारे, कि केवल भैया मैया हर ठाणे घाट तुम्हारे, कि हम लोग सरयू
अभी आया, अभी आ रहा हूँ। नाम ले आओ। आया, अभी आया। तो आया, अभी आया कि आया आया इस तरह करो नतार बनो केवट की जो बात हो कहो उसे सीखो कि हम तो सरयो पाए जवैया केवट भैया अपनी नाव इधर ले आओ, मुझे उस पार उतार दीजिए। देखा ना, उस पार जाने के लिए व्याकुल है। और इन्हें बुलाने का इनका इशारा तो देखो, किस प्रकार से बुला रहे हैं। अरे अंगूरी सारे बुला रहे होंगे, बतिया हो रतिया। अंगूरी सारे बुला रहे होंगे। अंगूरी सारे बुला रहे होंगे, बतिया हो रतिया। ये भैया आप आया आया करते हो लेकिन नाम नहीं लाते हो। मुझे जल्दी से पार उतार दीजिए, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे पार उतार दो। हाँ, बहुत दूर जाना है और ये बहुत जल्दी भी है। आया, अभी आया सरकार, अभी आया। नाव तो इधर ले आओ। आप उस पार जाना अगर चाहते हैं तो हमें अपना परिचय बतलाएं। आप कौन हैं और आपका नाम क्या है, कहाँ को जाना चाहते हैं? अरे भैया के नाम बता के मुझे उस पार उतार दोगे? हाँ, परिचय तो अवश्य लेंगे। अरे भैया के हमारा नाम राम है। क्या राम? आपका नाम राम? नाम ले आओ इधर। मैंने तो राम के नाम अनेकों सुने हैं और 4 नाम राम के अब भी हमें याद है। कौन से 4 नाम याद है?